गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज परवेज खान। दिस इज IZ स्टडी सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपकी बिहाइव क्लास 9th की बुक है। इसका सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक का मतलब है, टाइटल जो है इसका मतलब है म्यूजिक की आवाज या संगीत की ध्वनि। इसका ये पार्ट फर्स्ट है। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये पार्ट फर्स्ट है, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो ये किसके बारे में है डियर स्टूडेंट्स? ये चैप्टर एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम एवलिन ग्लेनी है, जो कि एक बहरी लड़की है, लेकिन वो अपनी कोशिशों और मेहनतों से दुनिया की मशहूर म्यूजिशियन बन जाती है। उसके बारे में है। तो देखिए लिखा हुआ है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। बड़ी अजीब सी बात स्टूडेंट्स लिखी हुई है कि एवलिन ग्लेनी जो है वो साउंड को सुनती है बिना सुने, यानी बिना सुने कोई किसी चीज को कैसे सुन सकता है। तो आइए इस चैप्टर के अंदर यही पता करने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले हम ये कुछ लाइन्स हैं इनको पढ़ते हैं। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। तो क्या लिखता है? तो राइटर ने क्या लिखा है? गॉड ने भले ही उसकी सुनने की ताकत ले ली थी, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ असाधारण दिया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। What we hear she feels। जिस चीज को हम सुनते हैं वो महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। और कितना महसूस करती है? उससे ज्यादा जितना कि हम सब महसूस कर सकते हैं, उससे ज्यादा गहराई से वो उस चीज को महसूस करती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। इसीलिए वो म्यूजिक को इतनी खूबसूरती से पेश करती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। तो स्टूडेंट्स आइए एक पर्सन यानी एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अपने बहरेपन से लड़ते हुए अपने जीवन की कहानी को एक कामयाब कहानी बना लेती है। रश आवर क्राउड्स जोसेल्फ फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो क्या बताया जा रहा है? रश आवर यानी बिजी टाइम है, व्यस्त समय है। व्यस्त समय में भीड़ है बहुत ज्यादा, और भीड़ के अंदर जोसेल यानी धक्का मुक्की हो रही है अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर जगह बनाने के लिए। लोग हैं, भीड़ है, और बहुत ज्यादा बिजी टाइम है, व्यस्त टाइम है। तो लोग अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर जगह बनाने के लिए आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। A slight girl, एक पतली दुबली लड़की जो कि 17 साल से भी कम नजर आती थी, वो परेशान सी थी, फिर भी yet यानी फिर भी उत्साहित थी, एक्साइटेड यानी उत्साहित थी, जैसे कि वो आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन को, कंपन को महसूस कर रही थी या करती थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। तो यहाँ पर क्या बताया गया है डियर स्टूडेंट्स? ये उसका लंदन के प्रतिष्ठित यानी प्रेस्टिजियस, रॉयल यानी शाही म्यूजिक एकेडमी में पहला दिन था। और ये चीज यानी पहला दिन किसी भी टीनेजर को यानी कम उम्र वाले को डॉन्टिंग यानी डराने के लिए काफी होता है या काफी था, जो कि फ्रेश है, ताजा है और स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। लेकिन एवलिन ग्लेनी ने, जो कि एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी, एक बड़ी चुनौती का उसने सामना किया, जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं। उससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती का उसने सामना किया, बड़े चैलेंज का सामना किया। वो प्रोफाउंडली यानी कंप्लीटली, एक्सट्रीमली, पूरी तरीके से बहरी थी। एवलिन ग्लेनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो एवलिन ग्लेनी की सुनने की ताकत ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे खत्म हो गई थी।
Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. हर मदर यानी उसकी माँ याद करती है कि जब उन्होंने नोटिस किया था कि कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत है, जब 8 साल की एवलिन इंतजार कर रही थी पियानो बजाने का। उन्होंने उसका नाम लेकर बुलाया, लेकिन एवलिन नहीं हिली या उस आवाज पर नहीं चली, उसने मूव नहीं किया। I suddenly realized she hadn't heard, और मैं अचानक से फौरन ही समझ गई कि वो सुन नहीं पा रही थी। Says Isabel Glennie, ये बात इसाबेल ग्लैनी ने, जो कि उसकी माँ है, कही। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. तो थोड़े वक्त तक, for quite a while, थोड़े वक्त तक, थोड़े समय तक, एवलिन ने मैनेज किया to conceal या छुपाया, मैनेज किया, छुपाया, हर ग्रोइंग डीफनेस, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को छुपाया, फ्रेंड से और टीचर से। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हो गई, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तो उसके एग्जाम में मार्क्स बिगड़ने लगे और उसकी हेडमिस्ट्रेस यानी प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स से कहा कि वो इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाए। डिटीरियोरेटेड का मतलब है बिगड़ना और अर्ज्ड का मतलब है निवेदन करना। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब इस बात का पता चला कि उसकी सुनने की शक्ति बुरी तरह से कमजोर पड़ गई थी और ये जो रिजल्ट था यह धीरे धीरे उसकी नस डैमेज होने की वजह से था। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. तो स्टूडेंट्स, उसके माता पिता को ये सलाह दी गई कि उसको हेयरिंग एड्स दी जानी चाहिए और जहां पर बहरे बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में भेज दिया जाना चाहिए। सीवियरली का मतलब है स्टूडेंट्स बुरी तरह से, और इम्पेयर्ड का मतलब है कमजोर पड़ जाना, वीकेंड हो जाना, और नर्व का मतलब है नस। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि अचानक से सब कुछ ब्लैक दिखाई देने लगा, यानी खाली खाली नजर आने लगा था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह एक सामान्य जीवन जीने और संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ थी, यानी मजबूत थी। डिटरमाइंड का मतलब है स्टूडेंट्स दृढ़ या किसी चीज का मजबूत इरादा करना। परस्यू का मतलब है किसी चीज को आगे बढ़ाना। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने ये नोटिस किया कि एक लड़की एक xylophone को बजा रही है और उसने ये तय किया कि वो भी इसको बजाएगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. तो स्टूडेंट्स, ज्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया यानी उसका मोरल डाउन किया, लेकिन रॉन फॉर्ब्स जो कि एक तबला वादक था, उसने उसकी पोटेंशियल को पहचान लिया, यानी उसके टैलेंट को पहचान लिया। स्पॉटेड का मतलब यहाँ पर जज करना और पोटेंशियल का मतलब टैलेंट। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 large ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। रॉन फॉर्ब्स ने 2 बड़े बड़े ड्रम लिए ताकि अलग अलग तरह की ट्यूनिंग उनसे निकाली जा सके। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। कानों से मत सुनो, उसने कहा, यानी रॉन फॉर्ब्स ने कहा कानों से मत सुनो और कुछ अलग तरीके से इसको सेंस करने की या समझने की कोशिश करो। ये बात एवलिन कहती है कि मुझसे रॉन फॉर्ब्स ने ऐसा कहा। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. मैंने इस बात को मान लिया, एवलिन कहती है, मैंने इस बात को मान लिया कि जो हायर ड्रम बीट थी उसको मैं अपनी वेस्ट यानी कमर के ऊपर वाले पोर्शन पर महसूस कर सकती थी और जो लोअर ड्रम की बीट थी उसको मैं अपने कमर के नीचे वाले पोर्शन पर महसूस
कर सकती थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. रॉन फॉर्ब्स ने इसी एक्सरसाइज को दोहराया और जल्दी ही एवलिन ने ये खोज कर लिया या डिस्कवर कर लिया कि वह ड्रम की बीट को अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर महसूस कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. एवलिन कहती हैं कि मैं अपने माइंड और बॉडी को म्यूजिक और वाइब्रेशन के साथ चलाना सीख चुकी थी और बचा हुआ काम मजबूत इरादे और मेहनत पर डिपेंड करता था। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra. And by the time she was 16, she had decided to make music her life. फिर एवलिन ने मुड़कर नहीं देखा। वो यूनाइटेड किंगडम टूर पर गई नौजवानों के एक म्यूजिशियन ग्रुप के साथ और उस समय वह 16 साल की थी। फिर उसने ये तय किया कि उसे अपने जीवन का मकसद म्यूजिक को ही बनाना है। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उसने रॉयल एकेडमी में परफॉर्म किया, ऑडिशन मतलब परफॉर्म किया और वहाँ पर उसको हाईएस्ट मार्क्स मिले जो कि अभी तक रॉयल एकेडमी की हिस्ट्री में किसी को भी नहीं मिले थे। She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. उसने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस की तरफ मूव किया। ये सोलो परफॉर्मेंस और ऑर्केस्ट्रल वर्क दोनों ही म्यूजिक से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स। और उसके 3 साल का कोर्स खत्म होते होते उसने वहाँ के बड़े बड़े अवार्ड्स को कैप्चर कर लिया था या उन पर कब्जा कर लिया था। And for all this, Evelyn will not accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with the mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और ये सब हासिल करने के बाद एवलिन ये एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की। उसका मानना है कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और ये जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और वो बिल्कुल टॉप पर पहुँच गई थी म्यूज़िक की दुनिया में और सारी दुनिया से उसकी बड़ी डिमांड थी और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पर उसको महारत हासिल हो गया था और उनका इंटरनेशनल शेड्यूल बहुत ही बिजी हो गया था। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. तो स्टूडेंट्स ऑथर कह रहा है कि इंट्रिग्यूइंग का मतलब है फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, यानी यहाँ पे हम हिंदी में कह सकते हैं दिलचस्प। तो ऑथर कह रहा है कि बड़ा दिलचस्प लग रहा है एवलिन को काम करते हुए, फंक्शन यानी काम करते हुए देखना, सो एफर्टलेसली यानी बिना मेहनत के, और वो सुन भी नहीं पा रही थी। इन आवर 2-hour डिस्कशन, ऑथर कहता है कि हमारे 2 घंटे की वार्तालाप में शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जो उसने मिस किया हो या ना सुना हो। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लॉफ्ड, वो हंसते हुए कहती थी, उसने हंसते हुए कहा कि जिन लोगों के दाढ़ी होती है वो मुझे परेशानी में डाल देते हैं या मैं उनसे परेशान हो जाती हूँ। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज। तो एवलिन कहती हैं कि ये सिर्फ किसी की बात को पहचानना बिना सुने हुए, ये सिर्फ लिप्स से, होंठों से नहीं पता चल सकता, बल्कि इट इज़ द होल फेस, ये तो पूरे चेहरे को देख के पता चल सकता है कि वो क्या कह रहा है। स्पेशली द आइज, और ख़ास करके उसकी आँखों से पता चलता है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, तो वह बोलती हैं फ्लॉलेसली का मतलब है स्टूडेंट्स विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, यानी बिना गलती किए हुए साफ आवाज़ में वो बातचीत करती हैं। स्कॉटिश लिल्ट का मतलब है अ वे ऑफ स्पीकिंग, यानी स्कॉटलैंड की जो बातचीत करने का तरीका है
उस तरीके में वो बात करती हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ, कंफर्टेबली। माई स्पीच, और वो आगे कहती हैं, माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। तो वो कहती हैं कि मेरी स्पीच जो है, मेरी बोलचाल वो साफ सुथरी है क्योंकि मैं 11 साल की थी, तब तक मैं सुन सकती थी। शी सेज, वो कहती हैं, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि किस तरह से उन्होंने फ्रेंच को सीखा और किस तरह से बेसिक जापानीज में महारत हासिल किया। ये बात वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इस बात के बारे में वो नहीं बताती हैं। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. तो म्यूजिक के बारे में बात करते हुए वो कहती हैं, ये मेरी सारी बॉडी में बहता है या उंडला हुआ है। इसको मैं अपनी स्किन में महसूस करती हूँ। टिंगल्स यानी सेंसेशन, सेंसेशन यानी महसूस करना या झुनझुनी होना। माई चीक बोन्स, मैं अपनी चीक बोन्स में महसूस करती हूँ। ये जो आँख के नीचे की जो हड्डी होती है स्टूडेंट्स, इसको चीक बोन्स कहते हैं। एंड इवन इन माई हेयर, यानी म्यूजिक को ये कहती हैं कि मैं अपने हेयर तक में महसूस करती हूँ, मेरे बालों तक में सेंसेशन होता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो जब वो xylophone को बजाती हैं तो वो सेंस कर सकती हैं साउंड को जो कि उनकी फिंगर टिप से निकलता है। She can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. तो by leaning against the drums, यानी कि ड्रम्स के अगेंस्ट झुककर, लीन होकर, शी कैन फील, वो महसूस कर सकती हैं रिसोनेंसेस, जो इकोज ऑफ साउंड से, इकोज ऑफ साउंड्स को महसूस कर सकती हैं इनटू हर बॉडी, अपनी बॉडी पर। और जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म है उस पर वो अपने जूतों को रिमूव कर देती हैं, जूते उतार देती हैं, ताकि वो म्यूजिक के वाइब्रेशंस को अपने नंगे पैरों पर महसूस कर सकें और अपनी टांगों पर महसूस कर सकें। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, एवलिन अपनी ऑडियंस को खुश रखती हैं या खुश करती हैं। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उनको पेश किया गया या उनको दिया गया रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का जो प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित सोलोइस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर था, साल का अवार्ड था, वो उनको दिया गया 1991 में। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, तो जो तबला वादक हैं जेम्स ब्लेड, वो क्या कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड ने उनकी सुनने की क्षमता ले ली है, लेकिन बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन इसके बाद उसको यानी एवलिन को कुछ असाधारण चीज़ दे दी है गॉड ने। वॉट वी हेयर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उसको महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतना ज़्यादा महसूस करती है जितना कि हम में से कोई नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसी वजह से वो म्यूजिक को इतना अच्छा पेश कर पाती है, एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, तो कन्फेसेस होता है एक्सेप्ट करना। एवलिन इस बात को एक्सेप्ट करती हैं, कबूल करती हैं कि वो वर्कहॉलिक हैं, यानी काम में डूबी रहती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, वो कहती हैं कि मुझे काम करना है, ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, और उनसे भी ज़्यादा मुश्किल मुझे काम करना है, कठिन मेहनत करनी है जितनी के क्लासिकल म्यूजिशियंस करते हैं। बट द रिवार्ड्स आर एनर्मस, और रिवार्ड्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स,
Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. यानी कि अपने प्रोग्रामों के साथ साथ एवलिन प्रिजन्स जेलों में जाके भी प्रोग्राम करती हैं और हॉस्पिटल्स में भी प्रोग्राम करती हैं. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस को भी वो प्राथमिकता देती हैं. एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, ये एन रिचलिन है, ये कहती हैं कि वो जो हैं एवलिन के बारे में कि वो एक शाइनिंग चमकदार इंस्पिरेशन है डीफ चिल्ड्रन के लिए, बहुत ही इंस्पिरेशन है वो. दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और वो देखती हैं कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो ना जा सकती हों. एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. यानी यहाँ पर ये ऑथर कह रहे हैं एवलिन ग्लेनी पहले से ही इतना काम कर चुकी हैं जितना कि उनकी दुगनी एज के लोग करते हैं. शी हैज़ ब्रॉड परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. तो वो उन्होंने परकशन को यानी तबले को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाकर रख दिया है या लाई हैं. एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और इस बात को दिखाया है, डेमोस्ट्रेट किया है, इस बात को डेमोस्ट्रेट किया है कि ये बहुत ही मूविंग है या दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ये कह सकते हैं आप. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उन्होंने उन लोगों को भी इंस्पिरेशन दिया है जो हैंडीकैप्ड हैं, अपाहिज हैं, माजूर हैं. पीपल हु लुक टू हर एंड से, तो जो लोग भी उनको देखते हैं वो क्या कहते हैं, इफ शी कैन डू इट, अगर वो ये कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उन्होंने बहुत ही सारे लोगों को, मिलियंस को खुशी दी है, प्लेजर दिया है. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक.